तो बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन जहां पर तमाम स्टेशंस जिनका जिक्र हम करेंगे, इसमें 16 स्टेशंस मौजूद हैं और बेंगलुरु की ये नम्मा मेट्रो येलो लाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री जो है उन्होंने कर दिया है। और ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला जो हिस्सा, आखिरकार मेट्रो का सफ़र क्यों करता है इंसान, क्योंकि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इससे ट्रैफिक जाम से निजात मिलती है। और जिन तमाम स्टेशंस को वो कवर कर रही है ये नम्मा की मेट्रो येलो लाइन, वो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जैम की समस्या से जूझा करते थे। इसीलिए नम्मा मेट्रो की येलो लाइन बेंगलुरु दक्षिण से आने जाने वाले लोगों के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव लेके आएगी। ये देखिए किस तरह से इस मॉडल को समझते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। और अब QR कोड से स्कैन करके जो टिकटिंग की सुविधा है वो कितनी आसान है। प्रधानमंत्री ने खुद उसका जायज़ा लिया, खुद QR कोड से स्कैन किया कि कैसे इस टिकट को हम क्रिएट कर सकते हैं। आप सोचिए, हम दिल्ली में भी जब मेट्रो लाइन का टिकट लेते हैं तो पहले टोकन मिलता था, अब आपको QR कोड का एक स्कैनर होता है जिसके ज़रिए आप टिकट लेते हैं। इसे हरी झंडी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। और सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला हिस्सा था ये, जिसे इस येलो लाइन यानी कि जो नम्मा मेट्रो की येलो लाइन है वो कवर कर रही है। उन लोगों के लिए जो ऑफिस जाते हैं, ख़ास तौर पर समय की बचत, बिकॉज टाइम इज़ मनी, उस लिहाज से ये जो फेज़ है नम्मा मेट्रो येलो लाइन का, ये अपने आप में क्रांतिकारी बदलाव लेके आएगा। ये लाइन सिल्क बोर्ड जंक्शन से होकर गुजरती है। अब सिल्क बोर्ड जंक्शन है क्या? ये शहर का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक ओरिएंटेड इलाका है। आप ट्रैफिक से बचने के लिए ही मेट्रो लाइन का इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पर जो हाई पीक आवर्स होते हैं। आप देखिए, सुबह का ऑफिस का आवर यानी कि अगर आप उसको 8 से 10 के बीच में लीजिए, या फिर शाम जब ऑफिस आपके छूटते, जो तमाम सरकारी कार्यालय हैं, इन पीक आवर्स में खासतौर पर ये जो इलाका है वो वहाँ के लोग ट्रैफिक जैम की समस्या से जूझते थे। अब येलो लाइन पर साफ तौर पर जो जयदेवा अस्पताल का इंटरचेंज स्टेशन है वो भी आपको मिलेगा। और इस लिहाज से इंटरचेंजिंग की सुविधा यहाँ है। अगर इस रेलवे लाइन पर मौजूद, तो आप समझ सकते हैं कि ये कनेक्टिंग लाइन है। और इस कनेक्टिंग लाइन की वजह से आप कई और मेट्रो जो ट्रेन्स हैं उन पे भी सफ़र कर सकते हैं। 16 स्टेशन इसमें रहेंगे, इसमें RV रोड, रागी गुड्डा, जयदेव अस्पताल, BTM लेआउट, सेंट्रल सिल्क बोर्ड, बोमन्ना हल्ली, होंगरा सैंड्रा, कुडलू गेट और तमाम इस तरह के जो स्टेशंस हैं वो शामिल किए गए हैं, जिसकी वजह से अब सफ़र करना और ख़ास तौर पर जो रोज़मर्रा के यात्री जिनका जीवन यापन ख़ास तौर पर अगर आप देखिए वो ट्रेन या मेट्रो ट्रेन से ही अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं, उनके लिए आज का ये दिन अहम, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने नम्मा मेट्रो के येलो लाइन का उद्घाटन किया है। और इस जंक्शन पर क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से जाम लगता था, उस लिहाज से ये अहम। अब ये ट्रेनें कितने बजे से कितने बजे तक चलेंगी ये भी आपको बताते हैं। 5 बजे से ये सेवाएं शुरू होंगी और रात 11 बजे तक ये सेवाएं आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो येलो लाइन बेंगलुरु दक्षिण से आने जाने वालों के लिए जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव है परिवहन के लिहाज से। और सबसे अहम यहाँ पर यह है कि ये लंबा जो एक सेक्शन है, इसमें शहर के लोगों को यात्रा करने में काफ़ी आसानी होगी। अभिषेक सिंह जुड़ गए। अभिषेक, बेंगलुरु को नम्मा मेट्रो के येलो लाइन के उद्घाटन से जो ये सौगात मिली है, उसमें ट्रैफिक जैम जिससे हर इंसान जूझता है, ये पूरा सेक्शन काफ़ी ट्रैफिक जैम वाला था। समय की बचत, सुलभ और सुगम अनुभव मेट्रो ट्रेन का। बिल्कुल, देखिए ये तीसरी जो है मेट्रो लाइन है अगर बेंगलुरु शहर की हम बात करें। पहले इसके पहले जो है पर्पल लाइन और ग्रीन लाइन, ये 2 लाइन जो है ऑलरेडी जो उसका जारी है। और ये तीसरा लाइन है यानी कि येलो लाइन, जिसका प्रधानमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की है। और काफी इसको इम्पोर्टेंस की बात करें तो आप ये समझिए कि बहुत हैवी ट्रैफिक वाला इलाका है। खास तौर पर जो इलाका है दक्षिणी बेंगलोर का, वहाँ से ये 19.6 किलोमीटर का तकरीबन ये लाइन बनाया गया। 16 स्टेशन इसमें बनाए गए हैं और पूरा का पूरा जो ये सेक्शन है ये एलिवेटेड है। मतलब आप इसमें ये समझ सकते हो कि अंडरग्राउंड में ही एलिवेटेड है पूरा। और 700 करोड़ के आसपास जो है उसकी लागत से तैयार किए गए। फायदा जो इसका सबसे ज्यादा होगा वो ये होगा कि आप जब बेंगलोर मेट्रो से इस येलो लाइन से जब सफर करेंगे
तो जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, यानी कि सिल्वर सिटी भी कहा जाता है बेंगलोर को, IT हब भी कहा जाता है, वैसे में वहां तक जो पहुंच है वो उसमें काफी लोगों को जो है वो आसानी होगी, सुगम होगा। और जब मेट्रो से हो जाएगी, जो सार्वजनिक परिवहन है उसको लेकर के प्रधानमंत्री का आपने देखा कि शुरू से ये फोकस रहा है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के ऊपर। कई जगह हमने देखा, जैसे बेंगलोर के में हमने देखा कि बेंगलोर का जो रेलवे स्टेशन है वहां पर भी आप सड़क के माध्यम से कर सकते हैं रेलवे स्टेशन, मेट्रो की सुविधा है वहाँ पर। ये जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है इसको बढ़ावा है। आपने देखा अच्छा, क्योंकि ये हम कनेक्टिविटी के विस्तारीकरण पर चर्चा की, अभी हमने जो वंदे भारत ट्रेन्स को प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई गई उसका भी जिक्र किया गया, और अब नम्मा मेट्रो येलो लाइन का उद्घाटन किया गया है। हालांकि ये फेज 2 का हिस्सा है। अब इसमें मैं आपसे समझना चाहूंगी अभिषेक, क्योंकि दक्षिण बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक सिटी IT हब से जोड़ना ये प्रमुख मकसद तो है ही, क्योंकि इसमें मार्ग जयदेव, BTM लेआउट, सेंट्रल सिल्क बोर्ड, सबसे ज़्यादा जैम पैक जो रहता है, ये तमाम अहम स्टेशन जो हैं जिनके गंतव्य स्थानों से होकर गुजरेगी ये मेट्रो रेल।